इधर जब कामदेव को बुलाया है तो चला है कामदेव भोले बाबा की समाधि खुलवाने के लिए। भक्तों, बताया ये जाता है कि जहाँ भोले बाबा समाधि लगाए हुए हैं। भक्तों, क्या दशा है। चला है कामदेव। इधर जब कामदेव चला है भक्तों, तो एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा रहा है, लेकिन किसी तरह से भोले बाबा की समाधि नहीं खुलवा पाया। कामदेव हैरान है। अंत में एक ऐसा कुसुमबाण छोड़ा, और जैसे कुसुमबाण छोड़ा वैसे भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। जब तीसरा नेत्र खुला है तो कामदेव जल करके राख हो गया। ये कामदेव कौन था? ये जो कामदेव था ये रति का पति था। रति जी आई है वहां, कहने लगी है भोले बाबा तुमने ये अच्छा नहीं किया जो हमारे पति को मार दिया। कहाँ जाएंगे हम? किससे जाकर के अपने मन की व्यथा सुनाएंगे भोले बाबा? भोले बाबा कहने लगे हैं रति जी ये रोना धोना छोड़ो, इनकी जिंदगी इतने ही दिनों की थी, अब तुम ऐसा करो जवाब दिया है। कहने लगे भोले बाबा तुम्हारे पति की भेंट इस जन्म में तो नहीं द्वापर युग में होगी, अब तुम इंतजार करो। रति जी रोने लगी हैं, लेकिन परीक्षित जी रोना भी उन्हीं का होता है जिन्हें कोई छुपाने वाला हो, रूठना भी उन्हीं का होता है जिन्हें कोई मनाने वाला हो। खाम खाए में रूठत फिरो, सोचो कि अबे बहू है हमें मना लिया, खाई ली रोटी, कोई नहीं मनाता आज के कलयुग में। इधर रति जी को धैर्य धारण कराया है। नारद पहुंच जाते हैं, कहने लगे हैं भोले बाबा गिरिजा नाम की लड़की तुम्हारा भजन कर रही है, और हमने उससे पूछा तो उसने हमसे ये कहा कि हम भोले बाबा के साथ विवाह करेंगे, तुम्हारा क्या विचार है? भोले बाबा कहने लगे हैं देवर्षि नारद क्या बताएं हम तुम्हें, हमने जिससे विवाह किया है किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए नारद जी हम शादी नहीं करेंगे, हम तो कुंवारे ही रहेंगे। नारद बोले हैं क्यों? क्योंकि देखो हमने सती से विवाह किया, सती जी भी हमें छोड़ करके चली गई, जिससे भी शादी करते छोड़ करके चला जाता, इसलिए भाई हम शादी नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेंगे। तो आज अंत में मजबूर होकर के देवर्षि नारद कहने लगे लड़की मर जाएगी लेकिन शादी तुम्हारे साथ में करेगी। तो भोले बाबा कहने लगे हैं
नारद, चलो कोई बात नहीं, हम शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन भला इस कैलाश पर्वत पर क्या रखा है जो दूल्हा बन जाए? जाओ उससे गिरजा से कह दो घर पर व्यवस्था करवाए और हमें यहाँ आकर के दूल्हा बनाओ। इधर गिरजा को घर पर छोड़ा है, हेमांचल से एक बात कही है, भोले बाबा बारात लेकर के आएंगे और तुम ऐसा करो, तैयारियां करो। इधर हेमांचल शादी की तैयारियां कर रहे हैं। इधर भोले बाबा के पास नारद पहुंचे हैं तो कहने लगे, भोले बाबा, नारद ना तो हल्दी है, कुछ भी नहीं है, भला हम कैसे दूल्हा बने? तो हल्दी चढ़वाने के बदले भोले बाबा ने कि हल्दी चढ़वाने के बदले और जवाब दिया, भोले बाबा की बारात, अंधे चले दूल्हे लंगड़े चले, ऐसी बारात है। भोले बाबा कहने लगे, बारात तो तैयार हो गई और हम दूल्हा भर रहे हैं। नारद, ये बताओ कंगन तो है यही? एक छोटी सी नागिन पकड़ी, कलाई पर लपेटी, बोले ये हो गया कंगन। बोले और नहीं है। एक बड़ा सर्प पकड़ा, सर पर लपेटा, बोले ये हो गया मोर। अब ऐसी बारात है, किसी के शरीर पर अगर आंखें हैं तो आंखें आंखें हैं, अगर किसी के शरीर पर नाक है तो पूरे शरीर पर नाक ही नाक लगी है। ऐसी भोले बाबा की बारात है। हल्दी चढ़वाने के बदले बारात है भोले बाबा की। चले हैं अंधे बहरे लूले लंगड़े सब पर शरीर भी चले। धीरे धीरे बारात जा रही है और जब बारात हेमांचल नगरिया में पहुंची है, परीक्षित जी जब गांव में बारात आ जाए तो सबसे पहले अगवानी कौन लेते हैं? गांव में अगर बारात आ जाए तो सबसे पहले आगे को जा, छोटे छोटे वाली बच्चा, ओ भूपा आए गए, भूपा आए गए, भूपा। तुम देखे कोई कहीं वो जीजा आए गए, जीजा आए गए। ओ माइक में आवाज चाहिए नहीं कर रही, चाहिए बोली हो। बाबा मुंह बंद कर लो, मच्छर घुस जाए वो। इधर जब भोले बाबा की बारात चली है भागवत श्रोता, तो गांव में सबसे आगे छोटे छोटे बाल बच्चा पहुंचे और ऐसे भोले बाबा की बारात है, नंदी पर सवार होकर के गए हैं। और जब गए हैं तो बताया ये जाता है वहां